G20 की बैठक होने जा रही है। इस बैठक से पहले डिनर में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन की तरफ से एक इनविटेशन कार्ड भेजा गया है, जिस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। लेटर पर इंडिया की जगह भारत लिखने पर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस कार्ड को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए आरोप भी लगाया और आरोप ये लगाया है कि सरकार ने देश का नाम बदला है। जयराम रमेश ने आगे लिखा कि संविधान में अनुच्छेद 1 के मुताबिक इंडिया, जिसे भारत कहते हैं, वह राज्यों का एक संघ होगा। लेकिन अब इस राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा है, तो अब नया विवाद खड़ा हो गया है। दिल्ली में G20 की बैठक होने जा रही है। इससे पहले डिनर में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन की तरफ से एक इनविटेशन कार्ड भेजा गया है, जिस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। इस पर अब बवाल है। तो विवाद इस पर खड़ा होता जा रहा है। G20 न्योते में भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। दरअसल पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था, लेकिन इस बार प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। राष्ट्रपति के आमंत्रण पर ये भारत जो शब्द लिखा गया है, उसे लेकर यहाँ पर विवाद गहराता जा रहा है। और इस पर हमला करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस कार्ड को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया और उन्होंने ये आरोप लगाया कि दरअसल हमारा जो संविधान है, उसके अनुच्छेद 1 में इस बात का जिक्र किया गया है कि इंडिया, जिसे भारत कहते हैं, वो राज्यों का एक संघ होगा। लेकिन अब इस राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा है, तो नाम को लेकर विवाद यहां बहुत ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। तो इंडिया की जगह अब भारत शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति है कांग्रेस को। दरअसल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था, जो प्रेसिडेंट को निमंत्रण भेजा गया है उसमें लिखा गया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इसी पर कांग्रेस को आपत्ति है। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया गया है, जिसको हम आपको दिखा भी रहे हैं। और जयराम रमेश कांग्रेस नेता ने ये ट्वीट भी किया है। उन्होंने ट्वीट के जरिए निशाना साधा है और ये कहा कि G20 के लिए डिनर के लिए आमंत्रण में मेजबान के तौर पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। और मेरे सहयोगी इस वक्त अमिताभ सिन्हा लाइव मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अमिताभ, अब शब्द को लेकर क्या आपत्ति है कि भाई निमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्यों लिखा है? देखिए, दो चीज़ साफ है। अगर जयराम रमेश ट्वीट कर रहे हैं तो जाहिर है उनका इरादा पूरे देश को ये दिखाना है कि कैसे राष्ट्रपति ने प्रेसिडेंट ऑफ भारत कहा है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी वहाँ इंडिया का जिक्र है। उसके बाद प्रीएम्बल के बाद अगर आप देखें तो इंडिया दैट इज़ भारत, अगर इंग्लिश में इंडिया दैट इज़ भारत, अगर हिंदी वाले कॉन्स्टिट्यूशन के हिंदी संस्करण में जाएं तो वहाँ भारत जो इंडिया है वहाँ भी लिखा हुआ है। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता है कि आपको सिर्फ इंडिया यूज़ करना है या सिर्फ भारत यूज़ करना है। आप सरकार के ऊपर है, वो इंडिया यूज़ करते हैं या भारत यूज़ करते हैं। इसलिए शब्द के ऊपर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर यूपीए सरकार है, आप आइए इंडिया यूज़ कीजिए। अगर बीजेपी की सरकार है, राष्ट्रपति इसमें चुनकर आई है बीजेपी की सरकार में, अगर सरकार के हिसाब से अगर वो भारत कह रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा विवाद की ज़रूरत है। लेकिन इतना जरूर साफ हो गया है, अगर सरसंघ चालक मोहन भागवत का बयान देखें, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, पूरे संघ परिवार बीजेपी परिवार के मुखिया माने जाते हैं सरसंघ चालक। अगर उनका यह कहना है कि भारत शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, तो इसमें अब सोचने वाली बात है। ये पूरे देश से अपील है। दूसरी बात, अगर आप देखें, पूर्वोत्तर के राज्य असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, बीजेपी में काफ़ी रसूख वाले माने जाते हैं, काफ़ी ताकतवर माने जाते हैं पूरे नॉर्थ ईस्ट के। तो अगर वो कह रहे हैं कि भारत का इस्तेमाल शुरू होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट से भी आवाज़ आ गई है, कई बीजेपी के सांसद इस तरह की आवाज़ लगाने लगे हैं, तो मुझे लगता है एक संदेश ये जा रहा है कि कम से कम इंडिया का इस्तेमाल छोड़कर बीजेपी सरकार और बीजेपी की सरकारें राज्य में हैं, वो भारत का इस्तेमाल करेंगी। अगर राष्ट्रपति कर रही हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा विवाद की बात है। ठीक है, आगे अगर हम संविधान में देखें तो इंडिया और भारत दोनों का जिक्र है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। अगर हिंदी संस्करण में भी देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा विवाद की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सरकार इस्तेमाल कर रही है, विपक्ष का काम ही आवाज़ उठाना, तो मुझे लगता है ये विवाद अभी चलता रहेगा आने वाले दिनों में। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो साफ साफ कहा था, अपने पंच प्राण का जिक्र किया था पिछले साल लाल किले की प्राचीर से, उसमें एक था कि औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति पानी है, जिसमें ये अंग्रेजी से मुक्ति पाने वाली बात थी। और यही अंग्रेजी से मुक्ति पाने वाली बात है, मुझे लगता है, जो भारत शब्द के इस्तेमाल की तरफ बहुत ज्यादा आगे बढ़ा रही है, और ये संदेश भी उधर ही जा रहा है। बिल्कुल अमिताभ, लौटेंगे हम आपके पास। फिलहाल रुक करते हैं नीरज का। नीरज हमारे सहयोगी G20 की तैयारियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। नीरज, G20 के एक इनविटेशन कार्ड से देखिए ये बवाल किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। क्या नाम को लेकर ये घमासान आगे ऐसे ही जारी रहेगा, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस?
देखिए, इंडिया के दलों को यानी विपक्ष के दलों को यह लगता है कि इंडिया नामकरण से विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया दिया गया, उसके बाद से सरकार बौखलाई हुई और भारतीय जनता पार्टी के नेता डरे हुए हैं। विपक्ष के नेताओं का यह मानना है। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ भारत जो इन्विटेशन गया G20 का 9 तारीख को शाम को 8 बजे, ये इन्विटेशन तमाम लीडर्स को गए हैं और जो गेस्ट बुलाए गए हैं उनको भेजा गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या संविधान में संशोधन होगा। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ जी कह रहे थे कि इंडिया और भारत दोनों का जिक्र है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 52 में, आपसे थोड़ी देर पहले किसी कांग्रेस नेता से बात हो रही थी तो उनका कहना था कि क्या पूरे संविधान में बदलाव भी किए जाएंगे। विशेष सत्र आयोजित होने वाला है, उसमें देखना होगा। ये अटकलें भी लगाई जा रही है कि क्या पूरे संविधान में जहां जहां इंडिया है उसे भी बदला जाएगा या राष्ट्रपति या सरकार जो है। तो ये जो आपने सवाल उठाया है इस पर भी चर्चा होगी। फिलहाल शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा है ये हम आपको बताते हैं। देखिए, राष्ट्रपति भवन की ओर से G20 के लिए डिनर के आमंत्रण में मेजबान के तौर पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में लिखा कि तो ये खबर वाकई में सच है। राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को होने वाले G20 डिनर के लिए जो न्योता भेजा है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। ये वो ट्वीट है जो जयराम रमेश की तरफ से किया गया है, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। और जैसा कि हमारे तमाम सहयोगी जानकारी भी दे रहे थे, जिस तरीके से विपक्षी गठबंधन का नाम जब से इंडिया पड़ा है I.N.D.I.A. उसके बाद से विपक्ष का कहना यह है कि सरकार जो है वो घबराई हुई है और इसीलिए भारत नाम को प्राथमिकता दी जा रही है। इनविटेशन लेटर पर पहली बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह भारत लिखने की वजह यही है क्योंकि विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से बीजेपी वर्सेस कांग्रेस इस नाम के बाद शुरू हो गया है। इंडिया की जगह भारत लिखे जाने पर विवाद जो है वो गहराता जा रहा है। और आपको बता दें, दरअसल G20 का ये एक इनविटेशन लेटर है, डिनर का लेटर है, जिस पर द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। हालांकि इससे पहले जब इस तरीके का कोई लेटर जारी किया जाता था तो उस पर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होता था और यही वजह है कि यहाँ पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो इसी को लेकर के घमासान है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, जिस पर विपक्ष को आपत्ति है, खासकर कांग्रेस को, जिसको लेकर के जयराम रमेश ने ट्वीट किया है। और इस पर बीजेपी कह रही है कि आपत्ति क्या है, भारत का इस्तेमाल, भारत शब्द का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो अब जब हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं जिसमें यह दिख रहा है कि अब ऑफिशियली भी भारत ही सभी जगह लिखा जा रहा है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अमिताभ जी, किसी प्रदेश का नाम बदलना, किसी इलाके का नाम बदलना और भारत का नाम बदलना, मतलब इंडिया चेंज करना, क्या क्या नियम है इसको लेकर? देखिए, सीधी सी बात है, ये सरकार के डिस्क्रिप्शन पे है। अगर